जय हो जगन्नाथ जी की जय हो। जगन्नाथ जी हिंदू भगवान विष्णु के पूर्ण कला अवतार श्री कृष्ण का ही एक रूप है। जगन्नाथ जी का मंदिर उड़ीसा राज्य के पुरी नगर में स्थित है और यह मंदिर भक्तों के लिए एक पवित्र स्थल है। इस शहर का नाम जगन्नाथपुरी से निकलकर पुरी बना है। पुरी की गिनती हिंदू धर्म के 4 धाम में होती है। वास्तव में उनके पास भगवान विष्णु के सभी अवतारों के गुण हैं। भगवान जगन्नाथ की अलग अलग अवसरों पर अलग अलग रूपों में पूजा की जाती है। यहाँ वार्षिक रूप से रथ यात्रा उत्सव भी आयोजित किया जाता है। जगन्नाथ जी की मूर्ति चतुर्भुजी होती है और वे अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ एकत्रित होते हैं। जगन्नाथ जी की मूर्ति चिकने द्राक्ष से लिए गए द्रव्य से बनी होती है और उनके आंगन में चक्र और शंख भी दिए गए होते हैं। इनकी मूर्ति नीले रंग की होती है और उनके मुख का रंग श्याम होता है। जगन्नाथ जी की पूजा में प्रमुखतः 4 प्रकार के भोग प्रयोग किए जाते हैं, जिनमें से प्रमुख है खाजा, पान, खीर और पकौड़ी। यह भोग पूजा के बाद भक्तों को वितरित किए जाते हैं और इन्हें प्रसाद के रूप में स्वीकार किया जाता है। पुरी में भगवान जगन्नाथ के मंदिर निर्माण 12वीं शताब्दी में किया गया। इस मंदिर में भगवान जगन्नाथ की मूर्ति लकड़ी से बनी हुई है, जिसे हर 12 साल में बदला जाता है। पुरानी मूर्तियों की जगह नई मूर्तियां स्थापित की जाती है। मूर्ति बदलने की इस प्रक्रिया से जुड़ा भी एक रोचक किस्सा है। जिस वक्त मूर्तियां बदली जाती है, तो पूरे शहर में बिजली काट दी जाती है। मंदिर के आसपास पूरी तरह अंधेरा कर दिया जाता है। मंदिर के बाहर सीआरपीएफ की सुरक्षा तैनात कर दी जाती है। मंदिर में किसी की भी एंट्री पर पाबंदी होती है। सिर्फ उसी पुजारी को मंदिर के अंदर जाने की इजाजत होती है, जिन्हें मूर्तियां बदलनी होती है। जगन्नाथ रथ यात्रा हर साल पूरे उत्तर भारत में मनाया जाता है। यह यात्रा उड़ीसा राज्य के पुरी नगर में स्थित जगन्नाथ मंदिर से शुरू होती है। यह यात्रा दिनांक आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को आयोजित की जाती है। इस यात्रा में जगन्नाथ जी, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की मूर्तियां रथों पर स्थापित की जाती है और इनकी मूर्तियों को नगर के सभी लोगों के सामने ले जाने का एक प्रमुख उत्सव है। मान्यता है कि प्राचीन काल में मालवा प्रदेश में इंद्रद्युम्न नाम के एक राजा थे, जिनके पिता का नाम भारत और माता सुमति था। राजा विष्णु जी के परम भक्त थे। एक रात भगवान विष्णु ने उनको सपने में दर्शन दिए और कहा, नीलाचल पर्वत की एक गुफा में मेरी एक मूर्ति है, उसे नीलमाधव कहते हैं। तुम एक मंदिर बनवाकर उसमें मेरी यह मूर्ति स्थापित कर दो। राजा ने अपने सेवकों को नीलाचल पर्वत की खोज में भेजा। उसमें से एक था ब्राह्मण विद्यापति। विद्यापति ने सुन रखा था कि सबर कबीले के लोग नीलमाधव की पूजा करते हैं और उन्होंने अपने देवता की इस मूर्ति को नीलाचल पर्वत की गुफा में छुपा रखा है। वह यह भी जानता था कि सबर कबीले का मुखिया विश्ववसु नीलमाधव का उपासक है और उसी ने मूर्ति को गुफा में छुपा रखा है। चतुर विद्यापति ने मुखिया की बेटी से विवाह कर लिया। आखिर में वह अपनी पत्नी के जरिए नीलमाधव की गुफा तक पहुंचने में सफल हो गया। उसने मूर्ति चुरा ली और राजा को लाकर दे दी। विश्ववसु अपने आराध्य देव की मूर्ति चोरी होने से बहुत दुखी हुआ। अपने भक्त के दुख से भगवान भी दुखी हो गए। भगवान गुफा में लौट गए
लेकिन साथ ही राज इंद्रद्युम्न से वादा किया कि वो एक दिन उनके पास जरूर लौटेंगे, बशर्ते कि वो एक दिन उनके लिए विशाल मंदिर बनवा दे। राजा ने ऐसा ही किया। पुरी के समुद्र तट पर भगवान का भव्य मंदिर बनाया, जिसमें उन्हें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। मंदिर बनने के बाद उसमें मूर्ति स्थापना करने का समय आया तो भगवान श्रीहरि ने पुरी सपना में कहा कि तुम मेरी मूर्ति बनाने के लिए समुद्र में तैर रहा पेड़ का बड़ा टुकड़ा उठाकर लाओ, जो द्वारिका से समुद्र में तैरकर पुरी आ रहा है। राजा के सेवकों ने उस पेड़ के टुकड़े को तो ढूंढ लिया, लेकिन सब लोग मिलकर भी उस पेड़ को नहीं उठा पाए। तब राजा को समझ आ गया कि नीलमाधव के अनन्य भक्त सबर कबीले के मुखिया विश्ववसु की ही सहायता लेना पड़ेगी। सब उस वक्त हैरान रह गए जब विश्ववसु भारी भरकम लकड़ी को उठाकर मंदिर तक ले आए। अब बारी थी लकड़ी से भगवान की मूर्ति गढ़ने की। राजा के कारीगरों ने लाख कोशिश कर ली, लेकिन कोई भी लकड़ी में एक छेनी तक भी नहीं लगा सका। राजा ने इस कार्य के लिए बढ़ई की तलाश शुरू की। कुछ दिनों बाद एक रहस्यमय बूढ़ा ब्राह्मण आया। वे तीनों लोक के कुशल कारीगर भगवान विश्वकर्मा एक बूढ़े व्यक्ति का रूप धारण कराए। उन्होंने राजा को कहा कि वे नीलमाधव की मूर्ति बना सकते हैं, लेकिन साथ ही उनकी एक शर्त थी कि वो मूर्ति बंद कमरे में बनाएगा और उनका काम खत्म होने तक कोई भी कमरे का द्वार नहीं खोलेगा, नहीं तो वो काम अधूरा छोड़कर चला जाएगा। उनकी शर्त मान ली गई। लोगों को आरी, छेनी, हथौड़ी की आवाजें आती रही। 6 से 7 दिन बाद काम करने की आवाज आनी बंद हो गई। राजा इंद्रद्युम्न की रानी गुंडीचा अपने को रोक नहीं पाई। वह दरवाजे के पास गई तो उसे कोई आवाज सुनाई नहीं दी। वह घबरा गई। उसे लगा बूढ़ा कारीगर मर गया है। उसने राजा को इसकी सूचना दी। अंदर से कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही थी तो राजा को भी ऐसा ही लगा। सभी शर्तों और चेतावनियों को दरकिनार करते हुए राजा ने कमरे का दरवाजा खोलने का आदेश दिया। जैसे ही कमरा खोला गया तो बूढ़ा व्यक्ति गायब था और उसमें 3 अधूरी मूर्तियां मिली। भगवान नीलमाधव और उनके भाई के छोटे छोटे हाथ बने थे, लेकिन उनकी टांगे नहीं, जबकि सुभद्रा के हाथ पांव बनाए ही नहीं गए थे। तब राजा को आभास हुआ कि ब्राह्मण और कोई नहीं बल्कि देवों का वास्तुकार विश्वकर्मा था। राजा को आघात हो गया, क्योंकि विग्रह के हाथ और पैर नहीं थे और वह पछतावा करने लगा कि उसने द्वार क्यों खोला। पर तभी वहां पर ब्राह्मण के रूप में नारद मुनि पधारे और उन्होंने राजा से कहा कि भगवान इसी स्वरूप में अवतरित होना चाहते थे और दरवाजा खोलने का विचार स्वयं श्री कृष्ण ने राजा के दिमाग में डाला था, इसलिए उसे आघात चिंतन करने का कोई कारण नहीं है और वह निश्चिंत हो जाए। राजा ने इसे भगवान की इच्छा मानकर इन्हीं अधूरी मूर्तियों को स्थापित कर दिया। तब से लेकर आज तक तीनों भाई बहन इसी रूप में विद्यमान है। कृपया आप भी एक बार जरूर आए दर्शन करने के लिए। अब मुझे आज्ञा दीजिए। मिलते हैं हम अगली वीडियो में आपसे।